हमने प्रीवियस लेक्चर में स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर के आर डिस्टेंस की दूरी पर किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कस की। आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.12 की डिस्कस करेंगे, जो ऐसा ही कुछ है। पहले तो हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल हमें क्या कहता है। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम, एटम का अर्ली मॉडल जो डाल्टन का मॉडल था, बाद में थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, ये सभी मॉडल को अर्ली मॉडल कहा जाता है। और यहाँ हम अर्ली मॉडल मीन्स ये रुदरफोर्ड मॉडल कंसीडर करेंगे। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Jd, Jd means plus Jd, surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? ये एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि हमारा जो एटम का अर्ली मॉडल था, हम यहाँ अर्ली मॉडल मीन्स रुदरफोर्ड मॉडल कंसीडर करेंगे। ये अर्ली मॉडल एटम का ये कहता है कि ये अर्ली मॉडल अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में ऑल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज यानी न्यूक्लियस, ये पॉइंट चार्ज है प्लस Jd, और ये पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस की दूरी तक नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्म डेंसिटी से सराउंडेड है। यहाँ ये सब नेगेटिव चार्ज है ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। और हमें यह कहा गया है कि ऐसे एटम के लिए आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले तो चार्ज की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एटम होल न्यूट्रल होता है क्योंकि सेंटर में प्लस Jd चार्ज होता है, और ये सारे का सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिव चार्ज माइनस Jd रखता है, इसलिए टोटल एटम न्यूट्रल होता है। और ये न्यूक्लियस का तो पॉइंट चार्ज होता है, यहाँ मैंने पॉइंट बड़ा ड्रॉ किया है, लेकिन ये तो स्मॉलेस्ट पॉइंट चार्ज होता है प्लस Jd, और ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती है नेगेटिव। मान ले यह चार्ज डेंसिटी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बोल देते हैं, और रो इज इक्वल टू होगा नेगेटिव चार्ज माइनस Jd अपॉन ये स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ हमने रेडियस कैपिटल R बोला है, ये एटम की रेडियस कैपिटल R, यानी कि उनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3Jd अपॉन 4 पाई r³, और ये सारा का सारा नेगेटिव होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू माइनस 3Jd अपॉन 4 पाई r³। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, और ये तो पॉइंट चार्ज है प्लस Jd। अब हम देखते हैं कि ऐसे स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड होता है, पॉजिटिव हो तो रेडियली आउटवर्ड होता है। और हम स्फेरिकल सिमेट्री लेकर किसी भी पॉइंट कंसीडर करेंगे इनसाइड और आउटसाइड दोनों केस में, और हम एक सर्कल यानी कि गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। पहले हम r<r केस की डिस्कस करते हैं, यानी कि हमारी जो ये एटम की रेडियस है कैपिटल R, उनसे हम छोटा डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि हमारे पॉइंट का डिस्टेंस R ये रेडियस से स्मॉलर है, यानी कि ये हमारा पॉइंट इनसाइड है। हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P जो एटम के इनसाइड है, और ये पॉइंट P की दूरी स्मॉल r है जो रेडियस से स्मॉलर है, और ये
डिस्टेंस r फिक्स रहे ऐसे हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारी गाउसियन सरफेस हो गई। यहाँ मैं रफली फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और ये हमारी गाउसियन सरफेस हो गई। तो गॉस के लॉ अकॉर्डिंग फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 ऐसा होता है। और यहाँ हमें यह लॉ अप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है उसे मैं ई आर लिखता हूँ। और ये हमने जो गाउसियन सरफेस कंसीडर की है ये उनका सरफेस एरिया 4πr² इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब खास बात करनी है क्यू एनक्लोज्ड, यानी कि हमने जो ये गाउसियन सरफेस ली है उनके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है। सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस आ जाता है, उसका चार्ज है +Jd। और बाद में जो ये स्फीयर आता है टोटल, अगर स्फीयर आ जाता टोटल एटम तो उनका नेगेटिव चार्ज -Jd आ जाता। लेकिन सभी -Jd चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड भी है। या आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्यू एनक्लोज में नहीं आएगा। इसलिए हमें इनर साइड का जो हमने ये गाउसियन सरफेस लिया उसके इनर साइड जो भी इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को क्यू एनक्लोज में कंसीडर करना पड़ेगा। और इसके लिए हम ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो हमने पहले ही डिराइव कर रखी है उसके कंसेप्ट का यूज करेंगे। और हमने जो यहाँ गाउसियन सरफेस ली है ये गाउसियन सरफेस में ये स्फीयर में टोटल चार्ज कितना होगा। अगर ये चार्ज को मैं क्यू बोल दूँ तो हमारी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो रो है, वो तो थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इक्वल ही रहेगी। और ये स्मॉल स्फीयर के लिए मैं लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और ये इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 रो πr³ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा जो ये स्फीयर है ये हमारी गाउसियन सरफेस, इसमें जो चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज के बारे में है। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से 3/4 लिख दिया। ये सारा का सारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा यानी कि 4/3। यानी कि ये हमारी जो गाउसियन सरफेस है उसमें इनक्लोज टोटल चार्ज होगा ये न्यूक्लियस का चार्ज +Jd प्लस ये स्फीयर का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो चार्ज होगा 4/3 रो πr³। ये टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज होगा जो हमने गाउसियन सरफेस ली है उसमें। अब हम ये रो जो हमारा है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा Jd प्लस 4/3। रो की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, रो की वैल्यू है -3/4 Jd अपॉन पाई कैपिटल R³ और πr³। यहाँ से हमें मिलेगा Jd प्लस ये माइनस में लिख देता हूँ, ये 4/3 3/4 कट हो गया, पाई तो हो गया Jd स्मॉल r³ अपॉन R³। यानी कि मैं Jd को कॉमन ले लेता हूँ 1 - R³ अपॉन R³। ये हमारा क्यू एनक्लोज है जो हमने यहाँ गाउसियन सरफेस कंसीडर की है उसमें ये क्यू एनक्लोज है। अब ये मैं गॉस लॉ में पुट कर देता हूँ। गॉस लॉ में कहता है ER इंटू सरफेस एरिया गाउसियन सरफेस का 4πr² इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज जो हमने डिराइव कर लिया Jd 1 - R³ अपॉन R³ अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो फाइनली हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ER इज इक्वल टू Jd 1 - R³ अपॉन R³
एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वेयर। मैं ये टर्म कैसे लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर स्क्वेयर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - r³ आर स्क्वेयर। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आर स्क्वेयर दोनों को डिवाइड करता है 1/r² माइनस r³ डिवाइडेड बाय r³, तो हो जाएगा r/r³। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ER जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r² माइनस r/r³। ये इनर साइड के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है r लेस देन r के केस में। अब हम दूसरे केस की डिस्कस करते हैं r ग्रेटर देन r, यानी कि हम आउटसाइड के किसी भी पॉइंट लेते हैं, ऐसे पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस दूरी r है और ये r फिक्स रखकर हमेशा सर्कल ड्रॉ करते हैं। यह हमारी गाउसियन सरफेस है, लेकिन हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये गाउसियन सरफेस है, इसमें एनक्लोज टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि उसमें एनक्लोज चार्ज में न्यूक्लियस का सारा पॉजिटिव चार्ज Zd प्लस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टोटल चार्ज -Zd, यानी कि टोटल चार्ज एनक्लोज 0 है, यानी कि टोटल फ्लक्स ये केस में 0 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और ये रिजल्ट r के लिए भी सही है, क्योंकि सरफेस एरिया पर किसी भी पॉइंट के लिए टोटल चार्ज 0 ही रहेगा, क्योंकि ये टर्म न्यूट्रल है।